ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को बैम्बू ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 6 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बताने जा रहा हूं, जो आप घर पे इंची टेप और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों की मोबाइल के हेल्प से आप इसको इजीली असेस कर सकते हैं। और असेसमेंट के साथ साथ इसको डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं कि जैसे कि हर बीमारी की यदि मैं बात करूं कि हर प्रॉब्लम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होती है, तो इस 6 जो टेस्ट मैं बताने जा रहा हूं सेल्फ असेसमेंट, इससे आप माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ज़्यादातर जो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये 14 साल से 34 साल के लोगों में कॉमनली पाया जाता है, जिसमें कि ज़्यादातर यदि मैं बात करूं तो 14 साल से 24 साल में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो यदि मैं टेस्ट की बात करूं तो HLA-B27 जो टेस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट है और ये होना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि HLA-B27 पॉजिटिव है, तब भी कुछ लोगों में कोई सिम्टम नहीं है। और सेम इसी तरह बहुत सारे लोगों में HLA-B27 पॉजिटिव नहीं होता है, तब भी हम लोग देखते हैं कि उनमें सिम्टम है। तो कई बार मेडिकल टेस्ट के साथ साथ फिजिकल असेसमेंट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यदि मेडिकल टेस्ट की बात करूं तो कॉमन जो टेस्ट है वो है CBC, ESR, CRP और HLA-B27 की हम बात कर ही चुके। और HLA-B27 बार बार कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जीन से रिलेटेड है। यदि एक बार पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव है। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, क्रॉस चेक के लिए एक बार और कराना चाहे तो किसी और लैब से करा लीजिए, बट यदि पॉजिटिव है तो बार बार कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट बीच में जरूर करा के देखिए। इसके अलावा यदि हम रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं तो रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग में एक्सरे हो गया और MRI हो गई। कभी कभी दोस्तों आपसे बताऊं, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनको कमर में दर्द है और उनको स्लिप डिस्क की वजह से स्पाइन की पहले ही MRI हो गई। जबकि आपको बताऊं, जो ये प्रॉब्लम शुरू होती है ये सेक्रोइलियक ज्वाइंट से शुरू होती है। सेक्रोइलियक ज्वाइंट हमारे साइड में होता है और वो जब स्लिप डिस्क के लिए स्पाइन की MRI होती है तो उसमें कई बार मिस हो जाता है। और बहुत बड़ी बात है कि हम लोग पास बहुत देर से पेशेंट आता है। तो दोस्तों, यदि हम टाइमली कराएं तो सेक्रोइलियक ज्वाइंट का हमें एक्सरे कराना चाहिए, या फिर यदि MRI करानी है तो SI ज्वाइंट की करानी चाहिए। दूसरी चीज यदि मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हर केस में सेक्रोइलियक ज्वाइंट से ही शुरू होता है। कई लोगों में गर्दन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों, यदि मैं इसके लक्षण की बात करूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं। जो बैम्बू ऑफ स्पाइन बोले ना, वो लिगामेंट के ऊपर कैल्शियम ऑसिफिकेशन से हमारे स्पाइन स्टिफ हो जाता है और उसकी वजह से जो हमारे गर्दन से लेके SI ज्वाइंट तो इन्वॉल्व होती है, साथ साथ हमारे शोल्डर और हिप में भी इसके सिम्टम दिखने लगते हैं। तो ये जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, इसमें इन सब एरिया को हम लोग करेंगे और 6 टेस्ट में इन सबको कवर करेंगे। तो अब हम लोग ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ये 6 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो घर पे करना है ये बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं स्टार्टिंग में, जो हर टेस्ट में फॉलो होगा, कि यदि हम इस टेस्ट को करते हैं और जो भी हमारी रीडिंग आई, वो रीडिंग यदि आप फिजियोथेरेपी सेशन ले रहे हैं तो फिजियोथेरेपी सेशन लीजिए या एक्सरसाइज लीजिए, उसके बाद यही रीडिंग बायोफीडबैक के तौर पे कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट जान सकते हैं इन्हीं एक्सरसाइजेस से। इसलिए जो भी रीडिंग आए उस रीडिंग को नोट कर लें और फिर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इस रीडिंग को कंपेयर करें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। ये हर टेस्ट में फॉलो होगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं मॉडिफाइड स्कॉबर टेस्ट के विषय में। इसमें क्या है कि हमारे जो लंबर स्पाइन है, इसके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो जैसे ये डिंपल देख रहे हैं, जैसे कि ये डिंपल 2 देख रहे हैं, इसको हमने मार्क कर दिया। इन दोनों के पैरेलल स्पाइन पे एक मार्क कर दिया और इंची टेप से ये जो बीच में हम मार्क किए हैं, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे, जैसे कि 20 से 5 सेंटीमीटर पे एक हमने मार्क नीचे बना दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं।
एक मार्क कर दिया और 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ से ऊपर मार्क कर दिया। ये ओवरऑल यदि मैं बोलूँ तो 10 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये 15 सेंटीमीटर हो गया। और फिर इनको स्लोली धीरे धीरे आगे झुकने के लिए बोलेंगे आराम से कि दर्द ना हो, झटका ना लगे। और फिर आप यहाँ से इसको मेजर करेंगे। ये यदि आप देख रहे होंगे तो ये 20 और 22 इनका आ रहा है। लेकिन यदि एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है तो ये कम हो जाता है, हमारे लंबर स्पाइन की मोबिलिटी कम हो जाती है। और यदि ये इसका जो रीडिंग है कि यदि 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर तक ये है, 6 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स कि माइल्ड है। और यदि 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में है, दैट मीन्स कि मॉडरेट है। और यदि 2 सेंटीमीटर से कम भी फ्लेक्सिबिलिटी ये आ रही है, स्पाइन की फ्लेक्शन हो रही है, दैट मीन्स कि सीवियर एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। जो दूसरा टेस्ट है दोस्तों वो है स्पाइन साइड फ्लेक्शन टेस्ट। इसमें दोनों हील को वॉल में टच करा लें, टो को सीधा रखें, दोनों पैर में इतना ही गैप रखें जितना कि पेल्विक के बीच में गैप है, और इसके अलावा इस कंधे को सटा लें और इनको बोले कि ये वॉल से हिलेंगे नहीं तो ये जो हम लोग साइड फ्लेक्शन करने जा रहे हैं, ये साइड फ्लेक्शन धीरे धीरे रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को सटाए रखना है और इनको बोलना है कि धीरे धीरे साइड में बेंड हो। जितना आप आराम से हो सकते हैं, ओवर स्ट्रेन नहीं करना है कि पेन हो। और फिर इनका जो फिंगर टिप है लास्ट वाला, इससे ग्राउंड का डिस्टेंस मेजर करें। जैसे 16 इंच का डिस्टेंस आ रहा है। सेम इसी तरह दोस्तों अभी हम साइड में आ जाएंगे, आप नॉर्मल आ जाइए और फिर इस साइड को आप साइड बेंडिंग करिए, वॉल से टच करते हैं। गुड। और आप जैसे कि देख रहे हैं इधर से भी इनका लगभग 16 इंच के आसपास आ रहा है। यदि इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि बेटर। और इसके दोनों को मेजरमेंट को नोट कर ले और एट द एंड ऑफ टाइम आपको फिर ये मेजर करना है कि दोनों में क्या चेंजेस है। अब हम लोग थर्ड टेस्ट की बात करते हैं, ट्रगस टू वॉल टेस्ट। यदि ट्रगस की बात करें तो ये आप देखेंगे ये ईयर में ये जो पोर्शन है इसको ट्रगस बोलते हैं। तो व्यक्ति को ऐसे खड़ा कराएंगे, वही सेम प्रोसेस हील को टच कराएंगे, बॉडी को टच कराएंगे। और ये टेस्ट होता है सर्वाइकल और थोरेसिक के मोबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये ट्रगस से वॉल का यदि मैं बात करूं तो ये ट्रगस से वॉल का डिस्टेंस हम देखते हैं। यदि ये 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कि नॉर्मल है। 10 सेंटीमीटर से कम है तो नॉर्मल है। यदि ये 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, यदि एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जैसे आप जानते हैं कि इसमें गर्दन आगे हो जाती है, तो जब इसको मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। यदि 10 सेंटीमीटर से कम है, दैट मीन्स कि ठीक है। यदि इससे ज्यादा है तो इसको मेजर कर लीजिए एंड आफ्टर एक्सरसाइज फिर मेजर करिए। अब हम लोग फोर्थ चेस्ट एक्सपेंशन टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम डिस्टर्ब होता है, ऑसिफिकेशन हो जाता है, जो कि स्टिफ हो जाती है, ज्वाइंट स्टिफ हो जाता है। तो इसमें क्या है कि हमारे ये ज्वाइंट यहाँ वाले और जो वर्टिब्रोकॉस्टल ज्वाइंट है ये भी इन्वॉल्व है, इससे कि चेस्ट एक्सपेंशन कम हो जाता है और जो हमारा रिब केज है इसका एक्सपेंशन कम हो जाता है। तो इसको भी हम लोग डॉक्यूमेंटेड करते हैं, कैसे मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि यदि मैं बात करूं कि आपको मेजर करने में घर पे दिक्कत होगी तो एक निप्पल से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक हमने मार्क कर लिया और इस मार्क पे हमने दोनों हाथ को ऐसे ऊपर करा लिया और बोलेंगे कि अब सांस लीजिए, इनहेल करिए, यस, छोड़िए। तो देखेंगे एक नॉर्मल आदमी में ये 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, बट यदि 5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या चेस्ट में स्टिफनेस है। तो ये टेस्ट इसको पहले मेजर कर लें और एक्सरसाइज के बाद मेजर कर लें। यदि 5 सेंटीमीटर से कम हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका स्टिफनेस ज्यादा है। कई लोगों में तो ये हम लोग पेशेंट देखते हैं 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं हिप अबडक्शन टेस्ट के विषय में, बिकॉज जैसे हम लोग बता रहे थे कि ये सैक्रोइलियक ज्वाइंट से स्टार्ट होता है। तो जब इस ज्वाइंट पे स्टिफनेस होती है और प्रॉब्लम होती है तो हमारा हिप भी अफेक्ट हो जाता है। तो यदि ये भी अफेक्टेड होता है तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, टो को पॉइंटेड करेंगे। इसको मेजर करते वक्त हिप के अबडक्शन के लिए टो सीलिंग की तरफ रहेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा। और दोनों पैर के
फैलवाते हैं और इसके बीच की रीडिंग को हम मेजर करते हैं। ये जो मैलुलस है, मीडियल मैलुलस, यहाँ पे एक छोर को रखते हैं और दूसरे छोर को यहाँ पे और फैलाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट हाइट टू हाइट वैरी करता है। फिर भी जो एक ऑन एन एवरेज टेस्ट की बात करें कि यदि 108 तक है सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि ठीक है। यदि उससे कम है, दैट मीन्स कि आपको ये रीडिंग नोट करनी है और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उसको करना है और फिर एज अ बायोफीडबैक लेना है। अब हम लोग बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन रोटेशन टेस्ट के विषय में, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन नेक को आगे हो जाता है एंक्लॉजिंग में और ये रोटेशन लॉक हो जाता है। इसको क्लिनिकली तो हम कई तरह से मेजर करते हैं, बट आपको घर पे मेजर करने के लिए मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ पे क्लाइनोमीटर ऐप जो है, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे भी लिंक में दिए हुए हैं, उसको आप लिंक से जा सकते हैं। इसको अपलोड कर लें और ये दोनों जो एब्रो है, एब्रो के बीच में एक लाइन मार्क कर लें सेंटर में और वहाँ पे 0 रखें और फिर गर्दन को रोटेट करें, लेफ्ट साइड पूरी तरीके से नीचे तक ले जाएं और फिर राइट साइड नीचे तक ले जाएं। ये अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री का नॉर्मल मूवमेंट होता है। बट यदि 75 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स कि माइल्ड स्टिफनेस है। यदि आपको 50 से 45 के आसपास आ रहा है, दैट मीन्स कि मॉडरेट है। और बहुत सीवियर कंडीशन में तो नेक घूमती ही नहीं, तो इसको आप मेजर कर लें और एज अ बायोफीडबैक भी आप इसको ले सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगेगा और काफ़ी पसंद आएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।